जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। पहले मुझे ये बताओ, ये गाड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। ये मैंने तुम्हारे लिए बुक कराई है। मेरे लिए? रियली? तुमने कहा था अगर इंटरव्यू कामयाब हो गया तो तुम मेरे साथ सेलिब्रेट भी करोगी और गिफ्ट भी लोगी। कामयाब हो गया तब? मैं तो नाकाम हो गई। हाँ, कभी कभार हम नाकाम सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि अगले ही मोड़ पे एक नई मंजिल हमारा इंतजार कर रही होती है। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। लेकिन एक मसला है। वो क्या? वो ये कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। ये इतना भी बड़ा मसला नहीं है। हम आपको एनरोल कराते हैं किसी अच्छे से ड्राइविंग स्कूल पे, और बाकी जो भी प्रैक्टिस होगी वो मैं करा दूंगा। ओके मारिया, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करो जिसका तुमने ख्वाब देखा था। बहुत अच्छे हैं अब्दुल्ला। मैं जो महसूस कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता मैं लफ्जों में बयान कर सकती हूँ। तो फिर एक काम करो ना, तुम भी कल मेरी तरह ही मुझे बता देना। आज का दिन एक दूसरे की मौजूदगी को दिल में महसूस करने का दिन है। So let's enjoy that. देखो ये, देखो, गौर से देखो। तुम्हारे लैपटॉप पे मौजूदा तस्वीरें और इन तस्वीरों में कोई फर्क नहीं है। तो मेरी खुशियों से इतनी नफरत थी। नहीं सैफ, ऐसा नहीं है। झूठ मत बोलना मुझसे उमैमा। अरे तुम्हें मेरी खुशी तक की क्या, मैं तो मेरी जिंदगी की परवाह नहीं थी। तभी तो मेरे सर की झूठी कसम खाई थी तुमने। सैफ, हम दोनों तुम्हें सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी उमैमा इतने मेंटल टॉर्चर से निकली है, इससे जरा आराम से बात करो, चीखो मत। अब बताने को क्या रहा है मामा? हाँ, साफ समझ आ रहा है कि आप दोनों मारिया को मुझसे छीनना चाहते थे, लेकिन लिफाफे बदल गए और मेरी और उसकी जिंदगियां भी। उमैमा, तुम हमेशा मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, लेकिन मैं अच्छे भाइयों की तरह तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। अरे डॉक्टर से पूछता था मैं कि उमैमा को किसी बात का गिल्ट है, और हमेशा उनका जवाब ना होता था। मेरी मोहब्बत उजाड़ दी, तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ? मैं मानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सैफ, लेकिन प्लीज प्लीज अपने बाबा को कुछ मत बताना, वो मुझे छोड़ देंगे खुदा के लिए। किस जबान से आपको मां बोलूं मैं? आप तो मां थी ना मेरी, और पहले दिन से आपको सब कुछ पता था, फिर भी आप मजलूम बनी रहे। सैफ, जरा नहीं सोचा अपने बेटे के बारे में?
अजीब लड़का है, कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। इसको जोहेब के घर रात रहना नहीं चाहिए था ना। बड़े साहब नाश्ता लग गया, आप लोग आके नाश्ता कर लें। ठीक है, तुम चलो। आओ कुर्सी चलो। मेरा दिल नहीं है। समीना और मारिया को क्या ड्रॉप कर दिया, तुम्हारा मूड अभी तक खराब है। प्लीज कुछ बातों को अवॉइड कर देते। आओ। मैंने आपको कहा ना, मेरा दिल नहीं है, मैं बाद में कर लूंगी। मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये तस्वीरों वाली साजिश मत करो, लेकिन तुम बाज नहीं आई। और तुम्हें बचाते बचाते मैं एक दलदल में फंस गई हूँ। तो क्या सब मैंने अकेले किया है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है किसी चीज में? क्या आप नहीं चाहती थी कि मारिया सैफ की जिंदगी से निकल जाए? जब से मैंने होश संभाला है, आपको समीना चची से नफरत करते देखा है। आपने हमेशा मुझे उनका गलत चेहरा ही दिखाया है। आपकी देखा देखी में मुझे मारिया और चची से नफरत हुई है। लेकिन इरफान को कॉल तुमने करवाई, अब्दुल्ला की तस्वीरें तुमने डेवलप करवाई। ये तुम्हारी गलती की वजह से वो लिफाफे बदल गए, और समीना एहसान की जिंदगी में तुम्हारी वजह से आई है। तो सजा भुगत ली है ना मैंने इसकी। खो दिया अब्दुल्ला को, अपनी मेंटल हेल्थ और पीस भी खो दी। मरने वाली थी ना, क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? ऐसे नहीं कहते बेटा। एक तरफ मुझे तुम्हारी फिक्र है, और दूसरी तरफ सैफ न जाने रात भर कहाँ रहा है वो, ना अपना फोन उठा रहे, पता नहीं कहाँ है। और अगर एहसान को पता चल गया, और तो मुझे कभी माफ नहीं करना। तो वो तो मुझे भी कभी माफ नहीं करेंगे मामा। लेकिन तुम तो उनकी बेटी हो ना, हमेशा बेटी रहोगी। मैं तो उनकी नजरों के सामने हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। कैसी लग रही हूँ? इतना सोचना पड़ रहा है। अच्छी नहीं लग रही क्या? आप चेंज कर लो या लिपस्टिक लाइट करूं? It's definitely not the lipstick. किसी और चीज की कमी है। कैसी कमी? I know exactly किस चीज की। Hold on. इनकी कमी है। Oh my God, अब्दुल्ला, ये गजरे आप लेकर आए हैं? Exactly. वैसे ऑफिस से निकलकर गजरे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर था, but I did it for you. मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आपको तो गजरे अच्छे नहीं लगते थे, यूजलेस लगते थे कि मुरझा जाते हैं। नहीं, लेकिन बहुत से फायदे भी हैं, जैसे कि बीवी के मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है, खुशबू से कमरा खुशगवार हो जाता है, गाड़ी महक जाती है, और भी बहुत से फायदे हैं। ये वैसे आखिरी चीज थी जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती थी। जब तुमने मुझे मेरी सारी खूबियों और खामियों के साथ कबूल किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद को दिल से कबूल करूं। I love you, Maria. I really do love you. जब तुम नहीं थी तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तुमने मुझे जीने का असल मकसद सिखाया, जिंदगी का मतलब बताया कि जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। थैंक यू फॉर दैट। तुम कुछ नहीं कहोगी? अगर इसी तरह शर्माती रहोगी तो हम लोग लंच के लिए लेट हो जाएंगे। एंड प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हारे पास अल्फाज नहीं है,
क्योंकि आई लव यू का एक बहुत सिंपल सा आंसर होता है। अब्दुल्ला, मारिया, जी पप्पो। बच्चों रेस्टोरेंट पहुंचना है, इतनी देर होगी, क्या हो गया है? वक्त देखो। आप अपनी बहू को देखें ना, इनको वक्त का ख्याल नहीं है, यही टाइम लगा रही है तैयारी में। आई थिंक ये अपनी नई गाड़ी के लिए इतना एक्साइटेड है कि टाइम का पता ही नहीं चला। नहीं पप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा था कि थोड़ा तैयार हो जाओ और ये ड्रेस पहनो। तो सही कर रही है ना, यही तो वक्त है सजने संवरने का। बस अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। चलो, बहुत देर हो रही है। चले। चले। जब आप अब्दुल्ला, क्या हो गया? पप्पो और अम्मी सामने बैठे हैं। तो क्या हो गया? मेरी वाइफ हो। अब्दुल्ला, सारी उम्र की बातें नहीं की जाती ना एक घड़ी में, और वो भी खाना खाते हुए। सब कह लो, जब आप नाचने के लिए जाऊंगा। क्यों? कल दिन नहीं निकलेगा? क्या पता। कैसी बातें कर रहे हैं? जब चांद पहलू में बैठा हो तो दिन की फिक्र किसको है? वाह भाई, आप और शायरी। गाना मुझे खुद नहीं पता था मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ। तुम दोनों क्या बातों से पेट भरोगे या कुछ खाओगे भी? कुछ नहीं मामी, आप प्लीज अपनी बेटी को समझाएं। एक सवाल का जवाब मांगा है मैंने, दे ही नहीं रही। मारिया बेटा, कितनी बुरी बात है। अब्दुल्ला कुछ पूछ रहा है, जवाब दो ना बेटा। अम्मी, आप भी इनकी साइड हो गई है। बुरी बात है ना। गाड़ी की दावत तो खा ली हमने, है ना? गाड़ी कब आएगी? इंशाल्लाह कल घर पे खड़ी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर आपकी बहू ड्राइविंग सीख के हर जगह आपको लेके जाया करेगी। अच्छा, और आप क्या करेंगे? मैं एंजॉय करूंगा कि मेरी लाइफ पार्टनर ने मेरे साथ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ली है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा अब्दुल्ला। अगर साथ ही जिम्मेदारियां बांट ले अच्छी तरह से तो फिर बहुत मजा आता है जिंदगी का। चलिए, बस हो गया। चलिए चलिए, बिल्कुल। चलें। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, अच्छा शुक्र है, काम ठीक है माशाल्लाह। जीशान, ओ सैफ कहाँ है? सैफ सर तो सुबह ही ऑफिस से चले गए थे। अच्छा, और इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि रात से सोए भी यहीं पड़ रहे थे। ओ अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? मैं चची जान और मारिया से माफी मांगने आया। बैठो। चची जान, आप दोनों हक पर थे और मैं गलत था। इसी गलती की माफी मांगने आया हूं मैं। वाह बेटा, ये हम आज मुजरिम से इंसान कैसे बन गए? क्या फरिश्तों ने हमारी गवाही दी है या
तुम्हारी आंखें खुल गई। माजिदा ने सब कुछ सच बता दिया और इसके बाद सारी कड़ियां जुड़ गईं। सबीना, मारिया और मैं बोलती रही, लेकिन एहसान और तुमने हम पे भरोसा ही नहीं किया। माजिदा ज्यादा मुतबर निकली क्या? पप्पू, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं, पर मैं वाकई सच को नहीं परख सका। अपने लोगों को सच्चा और अच्छा समझता रहा। प्लीज मेरी इस गलती पर मुझे माफ कर दें। छोटा सा कांटा भी पैर में चुभता है ना, तो इंसान को हिला देता है। वो जरा सी चुभन भी कितने दिन तक अजियत देती है, और ये घाव तो रूह पर लगा था। तुम क्या जानो हमारी अजियत के बारे में? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम ये सच जानकर किस कर्ब से गुजर रहे हो। सोचो इन दोनों पे क्या बीती होगी। इस सियासत में मैंने अपने ताया अब्बू को खो दिया, जिन्हें मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी। वो मेरी आंखों के सामने अजनबी हो गए। मैं अपनी मां से बदगुमान हो गई। चंद पुरानी तस्वीरों ने मेरी मां के किरदार पर सवालिया निशान उठाए। सबने उन्हें शौहर से बेवफाई करने वाली औरत समझा। तो तुम्हारी ये माफी हमारी तकलीफ के आगे बेमानी है। मारिया, मैं जानता हूं कि जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन तलाफी तो कर सकता हूं ना। चची जान को मैं घर ले जाने आया हूं और इनका हक इन्हें दिलाऊंगा मैं। जुर्म की तलाफी से पहले माफी और एतराफ करना जरूरी है। अब तुम्हें माफी सिर्फ तभी मिलेगी जब तुम मेरी अम्मी के लिए वैसी अदालत लगाओगे जैसी उमायमा और ताई अम्मी ने लगाई थी। वो अम्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगी और फिर मिलेगी तुम्हें माफी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। जब जब मुझे एहसास होता है कि तुम ठीक हो चुके हो, उसी वक्त तुम सारा काम खराब कर देते हो। अरे दोस्त की शादी में तुम्हारा ये हाल है, अपनी शादी में क्या करोगे? मेरा एक फोन नहीं उठा सकते थे? बाबा, जिसकी मामा जैसी माँ होना और उमैमा जैसी बहन हो, उसका ना ही घर बस सकता है और ना ही उसकी शादी हो सकती है। क्या बकवास है ये? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग रीशेड्यूल करनी पड़ी तुम्हारी वजह से, और तुम इन दोनों पे इल्जाम लगा रहे हो। काश इल्जाम होता ही है।
अपने दोस्त की मेहंदी में गया ही नहीं था। रास्ते में ही मुंह के बल गिर गया। और जब गिराने वाले अपने हो ना, तो उठने में बहुत देर लगती है। तुम कहना क्या चाहते हो? पापा, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाया हमारे अपनों ने। बहुत को क्यों बढ़ा रहे हो? जो चीज हो चुकी है वो पलट तो नहीं सकती। इस बात को यही खत्म करो। उमामा अपनी गलती की सजा काट चुकी है और मैं अपने शौहर को किसी और का बनने की अजियत सह रही हूं। अब तुम और क्या चाहते हो? मैं ऑफिस के मसलों में उलझा हूं और तुम लोगों ने अपनी बहस शुरू कर दी है। आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं क्या चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। फुप्पो, चची जान, मारिया, अब्दुल्ला सब कुछ ही देर में यहां पर आ रहे हैं। मामा, उनके सामने आप और उमैमा खुदा को हाजिर नाजिर रखकर सब कुछ सच बताएंगे। वो सच जिससे कल तक मैं अनजान था और अब तक बाबा अनजान है। वरना आपका ये बेटा आपके लिए मर चुका है। तुम अगर वहां जाना चाहो तो चली जाना, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों अम्मी? आज सारी चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। जो जो इल्जाम उन लोगों ने आप पर लगाए हैं उनसे आप बरी हो जाएंगी। जिन लोगों ने इतना अरसा आपको रुलाया है, आज उनके रोने की बारी है तो आप जाना ही नहीं चाहती। इससे क्या फर्क पड़ेगा मारिया? तुम अब अपने घर की हो चुकी हो। और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो अनचाहा कभी मनचाहे में नहीं बदल सकता। मेरी तो जो जगह है वही रहेगी। आप खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हैं? कोई कमी नहीं है आप में। कमी तो है, कभी भी वक्त पे सही फैसला ना ले सकी। जब एहसान अहमद को पसंद करती थी तो घर वालों ने इरफान अहमद की जिंदगी में शामिल कर दिया, और जब इरफान की बेवा बन के जिंदगी गुजारने का फैसला किया तो एक बहुतान ने कुत्सिया बेगम के सामने ला खड़ा किया। शायद ये गलत फैसला था मेरा। मुझे एहसान अहमद से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझ में और कुत्सिया बेगम में कोई फर्क नहीं रह गया। हम दोनों ने अपनी अपनी जगह बदला ही लिया है। उन्होंने मुझसे और मैंने उनसे। मैं उनसे बेहतर कैसे हो गई? अम्मी, आप जानती हैं आप उनसे कितनी बेहतर हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनके बच्चों का एहसास करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर सैफ का सामना ना होता ना माजिदा से,
तो ये बाजी भी उमाइमा और तायमी के हाथ में ही थी। और अगर आज आप ना चले तो आपकी बेटी सुरखरू होने से रह जाएगी। आपने तो अपना बदला लिया, मेरा बदला भी तो चुकाना है। तुम खुद से बोलना शुरू करोगी उमाइमा, या मैं तुमसे सवाल करूंगी तो जवाब दोगी? मारिया और सैफ को अलग करने का मंसूबा तुमने क्यों बनाया था? आई एम सॉरी चाची जान। माफ करने का फैसला तो तभी होगा जब तुम सबके सामने सब कुछ सच सच कहोगी। जब से बड़ी हुई हूँ घर में बाबा और सैफ को हमेशा मारिया मारिया करते ही सुना है। घर की बेटी मैं थी, लेकिन बेटी वाला प्रोटोकॉल हमेशा मारिया को मिलता था। इसी वजह से मेरे दिल में मारिया के लिए हसद पैदा हो गई और वक्त के साथ साथ यह हसद नफरत में तब्दील हो गई। मामा ने भी इस नफरत में मेरा भरपूर साथ दिया। क्योंकि वो आपसे नफरत करती थी चाची जान। उन्होंने हमेशा आपकी कुर्बानियों को अपने नजरिए से पेश किया। जिसकी वजह से मुझे आप हमेशा चालाक और मौका पसंद लगी। फिर सैफ से मारिया की मंगनी और अब्दुल्ला के दिल में मारिया के लिए बढ़ती भी हमदर्दी ने मुझे इस साजिश पर मजबूर किया। मैंने अब्दुल्ला की तस्वीरें मारिया के नाम से कॉपी की। मगर वो एनवेलप्स माजिदा की वजह से तब्दील हो गए। मामा ने मुझे इससे रोका भी था, लेकिन मारिया के लिए मैं अपनी नफरत में इतनी आगे निकल चुकी थी कि मैं रुक नहीं पाई। मैं मारिया को सबकी नजर में गिराना चाहती थी। मुझे लगा था मैं कामयाब हो चुकी हूं, लेकिन लिफाफे तब्दील होने की वजह से इस घर में सबके मकाम और तकदीर भी बदल गई। लेकिन मैं अपने किए की बहुत सजा भुगत चुकी हूँ और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दें। स्पेशली मारिया और चची जान, आप। आई एम सॉरी।
मैंने जो कुछ भी किया उमामा को बचाने के लिए किया था। झूठ मत बोलें ताई अम्मी। अभी उमायमा ने बताया है कि उसके दिल में अम्मी के लिए नफरत आपने डाली थी। आपने तो लिफाफे बदलने पर भी पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि आप हमेशा मेरी अम्मी को अपने आप से कमतर और मुकाबले का भी समझती आई, इसलिए यहाँ से निकलवाना चाहती थी। क्या ये सब सच है कुद्सिया? बोलो कुद्सिया, क्या ये सब सच है? सच है। मेरे भाई ने तुमसे भरपूर मोहब्बत की है। समीना ने अपनी जगह छोड़ी तुम्हें देने के लिए। हम सब खुशी खुशी तुम्हें ब्याह के अपने खानदान में लाए, और तुमने ये सब किया हमारे साथ। तुम्हारा ज़र्फ इतना छोटा निकला, यकीन नहीं आ रहा। दुख हुआ ये सब सुन के कुद्सिया। क्या सोच रही थी तुम? दिल तो कर रहा है खड़े खड़े तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। खुदा का नाम बीच में मत लाओ। अगर खौफे खुदा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बाबा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दे बाबा। आज सारी बात खुल गई है तो माफी मांग रही। अपने किए का एहसास नहीं है तुम्हें? अब एहसास है मुझे बाबा। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया। प्लीज माफ कर दे मुझे। तुमने सिर्फ अपने साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि मुझे और अब्दुल्ला को भी अपने साथ गुनाहगार बना दिया है। अरे छोटी सी जरूरतें अगर तुम मारिया की पूरी कर देती तो क्या तकलीफ थी तुम्हें? तुम्हारे ऐशो आराम में किस चीज की कमी आई है उमायमा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली जोड़कर कहा था कि यतीम की कफालत करने वाला कयामत के दिन मेरे साथ खड़ा होगा। और तुमने क्या किया? मारिया के साथ साजिश करके तुमने मुझसे कफील बनने की सादत भी छीन ली। और तो और समीना का मकाम भी मेरी नजरों से गिरा दिया तुम। बाबा, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल है। प्लीज मुझे माफ कर दें, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आज मेरी तरबियत को कोसने का दिन है। जाओ यहां से।
जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।